बनी इसराइल में एक निहायत ही फाजिर व फासिक इंसान था जो अपने बुरे कामों से कभी बाज ना आता था। शहर वाले जब उसकी बदकारियों से महफूज रहने की दुआ मांगने लगे, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि बनी इसराइल के फलां शहर में एक बदकार जवान रहता है, उसे शहर से निकाल दीजिए ताकि उसकी बदकारियों की वजह से सारे शहर पर आग न बरसे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले गए और उसको उस बस्ती से निकाल दिया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि उसे उस बस्ती से भी निकाल दीजिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको उस बस्ती से भी निकाल दिया तो उसने एक ऐसे गार गुफा पर ठिकाना बनाया जहां न कोई इंसान था और न ही किसी चरिंद परिंद का गुजर था। आस पास में न कहीं आबादी थी और न दूर दूर तक हरियाली का कोई पता था। उस गार में आकर वह जवान बीमार हो गया। उसकी तीमारदारी देख रेख के लिए कोई शख्स भी उसके आसपास मौजूद न था जो उसकी खिदमत करता। वह कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, काश इस वक्त अगर मेरी मां मेरे पास मौजूद होती तो मुझ पर शफकत मेहरबानी करती और मेरी इस बेकसी और बेबसी पर रोती। अगर मेरा बाप होता तो मेरी निगहबानी, निगहदाश्त, देख रेख और मदद करता। अगर मेरी बीवी होती तो मेरी जुदाई पर रोती। अगर मेरे बच्चे इस वक्त मौजूद होते तो कहते, ऐ रब हमारे आजिज, गुनहगार, बदकार और मुसाफिर बाप को बख्श दे, जिसे पहले तो शहर बदर किया गया और फिर दूसरी बस्ती से भी निकाल दिया गया था और अब वह गार में भी हर एक चीज से नाउम्मीद होकर दुनिया से आखिरत की तरफ चला है और वह मेरे जनाजा के पीछे रोते हुए चलते। फिर वह नौजवान कहने लगा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे माँ बाप और बीवी बच्चों से तो दूर किया है, मगर अपने फजल व करम से दूर न करना। तूने मेरा दिल अजीजों की तू जुदाई में जलाया है। अब मेरे सरापा को मेरे गुनाहों की वजह से जहन्नम की आग में न जलाना। उसी दम वक्त अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता उसके बाप के हमशक्ल बनाकर, एक हूर को उसकी मां और एक हूर को उसकी बीवी की हमशक्ल बनाकर और गिलमाने जन्नत, जन्नत के खादिमों को उसके बच्चों के रूप में भेज दिया। यह सब उसके करीब आकर बैठ गए और उसकी बेहद तकलीफ पर अफसोस और आहवझारी रोना चिल्लाना करने लगे। जवान उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उसी खुशी में उसका इंतकाल हो गया। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि फलां गार की तरफ जाओ, वहां हमारा एक दोस्त मर गया है, तुम उसके दफन व कफन का इंतजाम करो। हुक्म इलाही के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब गार में पहुंचे तो उन्होंने वहां उसी जवान को मरा हुआ पाया जिसको उन्होंने पहले शहर और फिर दूसरी बस्ती से निकाला था। उसके पास हूरें ताजियत करने वालों की तरह बैठी हुई थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में अर्ज की, ए रब्बुल इज्जत, यह तो वही जवान है जिसे मैंने तेरे हुक्म से शहर और बस्ती से निकाल दिया था। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मूसा, मैंने उसके बहुत ज्यादा रोने और अजीजों की जुदाई में तड़पने की वजह से उस पर रहम किया है और फरिश्ता को उसके बाप की और हूर व गिलमा को उसकी मां, बीवी और बच्चों के हमशक्ल बनाकर भेजा है जो गुर्बत में उसकी तकलीफों पर रोते हैं। जब यह मरा तो उसकी बेचारगी पर जमीन व आसमान वाले रोए और मैं अरहमर राहिमीन फिर क्यों ना उसके गुनाहों को माफ करता। जब मुसाफिर मुसाफरत में इंतकाल करता है, जब किसी मुसाफिर पर नजर दम निकलना का आलम तारी होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, यह बेचारा मुसाफिर है, अपने बाल बच्चों और माँ बाप वगैरह को छोड़ चुका है। जब यह मरेगा तो उस पर कोई अफसोस करने वाला भी ना होगा। तब अल्लाह ताला फरिश्तों को उसके माँ बाप, औलाद और दोस्त अहबाब की शक्ल में भेजता है। जब वह उन्हें अपने करीब देखता है तो उनको अपने दोस्त व अहबाब समझकर हद दर्जा खुश होता है और उसी खुशी में उसकी रूह निकल जाती है। फिर वह फरिश्ते परेशान हाल होकर उसके जनाजा के पीछे पीछे चलते हैं और क़यामत तक उसकी बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। इब्ने अता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इंसान का सच व झूठ उसकी मुसीबत व खुशी के वक्त जाहिर होता है। जो शख्स खुशी व खुशहाली में तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, मगर मुसीबतों में फरियाद व फौगहां करता है, वह झूठा है। अगर किसी को दो आलम का इल्म अता कर दिया जाए, फिर उस पर मुसीबतों की यलगार हो और वह शिकवा व शिकायत करने लगे, तो उसे उसका यह इल्म व अमल कोई फायदा नहीं देगा, यह इल्म बेकार है। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो मेरी कज़ा पर राजी नहीं, मेरी अता पर शुक्र नहीं करता, वह मेरे सिवा कोई और रब तलाश करे। हिकायत, वहब बिन मंबा कहते हैं, अल्लाह के एक नबी ने 50 साल अल्लाह की इबादत की,
तब अल्लाह ताला ने उस नबी की तरफ वही फरमाई कि मैंने तुझे बख्श दिया है। नबी ने अर्ज की, ए अल्लाह, मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, बख्शा किस चीज को गया? अल्लाह ताला ने उनकी एक रग को बंद कर दिया, जिसकी वजह से वह सारी रात न सो सके। सुबह को जब उनके पास फरिश्ता आया तो उन्होंने रग बंद हो जाने की शिकायत की। तब फरिश्ता बोला, अल्लाह ताला फरमाता है, तेरी 50 साल की इबादत से तेरी यह एक शिकायत ज्यादा है। उस इबादत पर तू नाज करता था,